2020 में मेरी जान पहचान हुई गौरव के साथ। गौरव उस टाइम पर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन इन चीज़ों के बारे में पढ़ता था, उनमें इन्वेस्ट करता था, इनमें ट्रेड करता था। अब उस टाइम पर मुझे इतना नहीं पता था। उसने मुझे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। मुझे आधी अधूरी बातें ही समझ में आईं। बट जब कोई चीज़ को कॉमन होना शुरू हो जाती है तो वह इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, फ्यूचर के बदलाव, फ्यूचर की ब्लॉकचेन को समझना शुरू किया, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। हर कोई धीरे धीरे यह समझना जानना चाहता था। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से और ऐसे तरीके से कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा बताने वाला हूँ क्या होता है, क्या है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होती हैं, माइनर क्या है, माइनिंग क्या है, नेटवर्क क्या है, इंडिया में यह कितना लीगल है, इसमें ट्रेड व इन्वेस्ट कैसे करना है, हर चीज़ आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर होगी। तो दोस्तों स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद रोहित में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझना शुरू करते हैं एक सिंपल सी स्टोरी के साथ। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम से 100 रुपये का काम करवाया और उसे 100 रुपये देने की जगह उसको बोला कि मैं तेरे को 100 रुपये की चॉकलेट दे देता हूँ। अब राम व श्याम ने सोचा कि चीज़ें सिंपल रहे, हिसाब सही रहे, ज़माना डिजिटल है, कल को दूर होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पास हों, तो हम इस चॉकलेट को डिजिटल कर लेते हैं, एक डिजिटल चॉकलेट बना लेते हैं। अब चॉकलेट की डिजिटल बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यह एक डिजिटल है, कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, एक की 1000 बना सकता है। इसका भी हल हो सकता है, जैसे राम ने श्याम को एक डिजिटल चॉकलेट दी, इसको कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राम ने श्याम को एक चॉकलेट दी है। तो दोस्तों अब इस हिसाब को रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब यह जो लेजर है इसको कोई एक व्यक्ति नोट कर रहा है, वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, यह 100 का 1000 लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। क्या है यह लेजर? हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, हर कंप्यूटर में हिसाब हो रहा है कि डिजिटल चॉकलेटें कितनी हैं, राम के पास कितनी हैं। राम ने श्याम को एक चॉकलेट दी। अगर यह हिसाब सभी कंप्यूटर में हो रहा होगा तो कोई एक भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो यह सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वह पकड़ा जाएगा। अब राम और श्याम के उदाहरण को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। यह जो डिजिटल चॉकलेट थी जो कि उन्होंने आपस में एक्सचेंज की, यह एक तरीका की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सिगरेट, करेंसी मतलब गुड्स एंड सर्विस, जो खरीदने का एक जरिया है। तो यह एक सिगरेट करेंसी, प्राइवेट करेंसी। आपने कई क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन। यह जो पब्लिक लेजर है इसको कई सारे कंप्यूटर मेंटेन कर रहे हैं, इतने सारे लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे हैं। यह एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यानी पर्सन टू पर्सन। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, यह कोई एक का नहीं है। तो यह कैसे मेंटेन होता है? आपके दिमाग में एक सवाल आएगा दोस्तों, यह कैसे मेंटेन होता है? तो उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्लॉक व चेन। जैसे दोस्तों ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डिब्बा भर गया, दूसरा लग गया, अब वह भी भर गया, तीसरा लगा दिया। उसी तरीका से यह ब्लॉकचेन काम करता है। इसमें सारी ट्रांजैक्शन आपस में कनेक्टेड हैं। हर ब्लॉकचेन की फोन में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। यह ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई सारे कंप्यूटर में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रहता है। ऐसे में अगर कोई फ्रॉड करना चाहे तो वह ट्रैक हो जाता है। अगर मान लेते हैं राम और श्याम ने दोनों के पास क्रिप्टो करेंसी हैं, राम के 2 बिटकॉइन, उसने 1 बिटकॉइन को श्याम को दे दिया। अब यह सारे काम पर लग जाते हैं, फटाफट से चेक करने लग जाते हैं कि क्या राम के पास 2 बिटकॉइन है। उसकी ट्रांजैक्शन की हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन ही है ना। उसने श्याम को 1 बिटकॉइन दे दिया, उसके पास 1 रह गया है। श्याम के पास कितने थे पूरा चेक हुआ, श्याम का 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। यह सारी ट्रांजैक्शन के साथ सारा इन फ्यू सेकंड होता है, इसमें हमें कुछ भी करना नहीं होता। यह अपना टेक्नोलॉजी के द्वारा मेंटेन हो रहा है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। यही है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की। तो दोस्तों जो भी इस पब्लिक लेजर को जो मेंटेन कर रहे हैं उनको माइनर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, उसको कहते हैं माइनिंग। यह किसी को बैठकर नहीं करना होता, सब कुछ सिस्टम मेंटेन होता है।
यह ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हाँ इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर रखते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर रखते हैं और इस प्रोसेस में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। इसके बदले में माइनर्स को, जो भी लोग इसमें काम करते हैं, उनको काम के बदले उसी क्रिप्टो करेंसी के कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि यह तो समझ में आया कि यह क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है वह एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है। कई सारे सिस्टम में ब्लॉकचेन इनके साथ मेंटेन होती है। यह क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है, यह हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है। यहाँ तो कोई प्राइवेसी नहीं है, हर किसी को पता है किसके पास कितना पैसा है। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है, यह हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है। यहाँ तो कोई प्राइवेसी नहीं है, हर किसी को पता है कि किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना कॉइन लेकर बैठा है। अब यहीं पर आता है क्रिप्टो करेंसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर, वह क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड है, सब कुछ कोडों के हिसाब पर चलता है, सब चीज़ का एक कोड बना हुआ है दोस्तों। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का, क्योंकि कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम थी कि जब पैसे हमारे हैं तो इसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों हो, बैंक के हाथ में क्यों हो, अथॉरिटीज़ के हाथ में क्यों हो, एजेंसियों के हाथ में क्यों हो। लोगों को मानना था कि इस पर सबका कंट्रोल हो। अब लोगों के दिल में एक सवाल यह भी है, ताकि इसके साथ सभी का कंट्रोल है तो इसकी प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं आखिर इस पर। तो दोस्तों आपके भी दिल में ये सवाल होगा कि जब इस पर सभी का कंट्रोल है तो इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होती हैं। फिर यह सुनने में क्यों आता है कि बिटकॉइन की प्राइस घट गई, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई, बिटकॉइन का रेट घट गया, बिटकॉइन का रेट बढ़ गया। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हर क्रिप्टो में यह पहले से ही डिफाइन होता है कि टोटल कितने कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे। जब कोई चीज़ फिक्स होती है ना दोस्तों, तो उसकी जो प्राइस, चलो दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, उसको खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यदि इसके खरीदार कम होंगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। इसी प्रकार से इसके क्रिप्टो करेंसी में किसी कॉइन्स की डिमांड नज़र आ रही होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड है 21 मिलियन। उसकी डिमांड बढ़ने से इसकी प्राइस चेंज होती है। किस चीज़ पर निर्भर करते हैं कि न्यूज़ क्या है, कंपनी का प्लान क्या है। यह जो रेट है घटने बढ़ने वाली, यह उसकी न्यूज़ क्या है, कंपनियों का प्लान क्या है, इन्वेस्टर्स का क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वे कॉइन्स खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, डिमांड कितनी है कितनी नहीं है। अगर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के फायदे की बात करें तो यह डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पर किसी का एक का हक नहीं है, यह सबके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अगर सेफ्टी की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि ब्लॉकचेन यूज हो रही है, यह बहुत रिवाइवल है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो ये सभी के हाथ में है, इस पर सभी का कंट्रोल है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाएंगे। दोस्तों आपको एक सवाल आएगा कि अगर कल को हमारे पास कोई प्रॉब्लम हुई तो हम किसके पास जाएंगे। इसके ऊपर कुछ भी कायदा कानून नहीं है। इसका फायदा आपको हो रहा है दोस्तों, तो उसका नुकसान भी आपको ही होगा। तो दोस्तों आशा है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।